कांग्रेस के अंदर विधायकों के पार्टी छोड़ने को लेकर मचे हड़कंप के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी चुनाव परिणाम के डर से जो मिले उसे खरीद लो की रणनीति पर काम कर रही है। देखें ये खास रिपोर्ट। पीसीसी चीफ कमलनाथ का बड़ा बयान। चुनाव प्रजातंत्र का उत्सव होता है, लेकिन यह खरीदी उत्सव बन गया है। कमलनाथ ने एक बार फिर पुलिस और अधिकारियों को दी चेतावनी। 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे ही राजनीतिक हलचल भी तेज हो रही है। चुनाव में विधायकों की खरीद फरोख्त का मुद्दा एक बार फिर सियासी गलियारों में गरमाने लगा है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी पर एक बार फिर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को पता है कि चुनाव में क्या परिणाम आएंगे, इसलिए उसके पास बिकाऊ की राजनीति ही एकमात्र उपाय रह गई है। भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट लग रहा है कि इस चुनाव के क्या परिणाम आने वाले हैं। 10 तारीख की इतनी चिंता और इतना डर लग रहा है, 10 तारीख जो जिस दिन गिनती होगी, कि वे फिर से बाजार में चल पड़े हैं कि जो मिल जाए उसे खरीद लो। ये बिकाऊ की राजनीति, सौदेबाजी की राजनीति से उनका एक यही उपाय रह गया है। और वो जानते हैं कि जनता, मध्य प्रदेश की जनता सरल स्वभाव की है, सीधी सादी है, पर बहुत समझदार है। ये मुझे तो इस बात का दुख है कि चुनाव तो प्रजातंत्र का उत्सव होता है, पर ये जो उत्सव है ये तो सौदेबाजी का और बिकाऊ का उत्सव है। और मुझे कई विधायकों के फ़ोन आए हैं कि वह बीजेपी उनको फ़ोन कर रही है, इतना ऑफ़र दे रही है। उन्होंने खुद मुझे कहा है कि हमें इतना ऑफ़र मिला है, ये मुझे ऑफ़र दे रही है। मैंने स्पष्ट कहा है कि मार्च में मैंने सौदेबाजी की राजनीति से इनकार कर दिया था। सौदेबाजी की राजनीति मैं भी कर सकता था मार्च में, पर मैंने कहा था मैं मध्य प्रदेश में इस प्रकार की राजनीति को प्रवेश नहीं होने दूंगा, मध्य प्रदेश को मैं कलंकित नहीं होने दूंगा। और यह मैं आज कह रहा हूँ कि मैं सौदेबाजी की राजनीति नहीं करूँगा। जितना बीजेपी बाजार में घूमे, विधायकों को फ़ोन करे, उनको तरह तरह का प्रलोभन दे, क्या आवश्यकता है? 10 तारीख तक इंतजार करें, जनता तो तय करेगी, वो सबको स्वीकार होगा। तो इस बात से मुझे बड़ा दुख है और मध्य प्रदेश पूरे देश भर में इससे कलंकित हो रहा है कि सब समझ रहे हैं। जब एक साधारण गांव का व्यक्ति समझ रहा है कि किस प्रकार से और किस कारण से ये चुनाव हो रहा है, तो क्या देश की जनता नहीं समझती? हमारा चुनाव केवल भारतीय जनता पार्टी से नहीं है। पुलिस प्रशासन जो उनकी मदद कर रही है, जो और एडमिनिस्ट्रेशन है, जो ऑफिसर वर्ग उनकी मदद कर रहे हैं। मैंने इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखा है, आज पत्र लिखा है कि ये निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। ये छोटे छोटे शासकीय कर्मचारियों पर दबाव डाल रहे हैं, तुम जाके ये करो। और 10 तारीख के बाद सब अधिकारी और पुलिस कर्मचारियों को याद रखना चाहिए कि 10 के बाद 11 तारीख भी आएगी। इतना ही नहीं, कमलनाथ ने बीजेपी पर विधायकों को खरीदने के लिए एडवांस पैसे देने का आरोप भी लगाया। बकौल कमलनाथ, ऐसी सूरत में अब चुनाव व्यवस्था पर ही सवाल खड़े होने लगे हैं। ये एक तो 25 की बात है, वो तो कुछ महीने पुरानी है, एक ही तो और है। और ये सबको फ़ोन कर रहे हैं, आ जाओ, ले जाओ पैसे, एडवांस ले लो। मैं तो कह रहा हूँ अब तो गांव में पंचायत चुनाव की ज़रूरत नहीं है, बोली बोलो और सरपंच बना लो। मोहल्ले में आपको ज़रूरत नहीं है, आपको पार्षद बनाना है, बोली बोलो। आप भी अपने मोहल्ले में जाके बोली बोलना और पार्षद बना लेना। तो वहीं पीसीसी चीफ ने एक बार फिर पुलिस और अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि 10 तारीख के बाद 11 भी आएगी, यह सभी अधिकारी ध्यान रखें। नाथ ने इसे लेकर एक शिकायती खत निर्वाचन आयोग को भी लिखा है। तो इस बात से मुझे बड़ा दुख है और मध्य प्रदेश पूरे देश भर में इससे कलंकित हो रहा है कि सब समझ रहे हैं। जब एक साधारण गांव का व्यक्ति समझ रहा है कि
किस प्रकार से और किस कारण से ये चुनाव हो रहा है, तो क्या देश की जनता नहीं समझती? हमारा चुनाव केवल भारतीय जनता पार्टी से नहीं है। पुलिस प्रशासन जो उनकी मदद कर रही है, जो और एडमिनिस्ट्रेशन है, जो ऑफिसर वर्ग उनकी मदद कर रहे हैं। मैंने इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखा है, आज पत्र लिखा है कि ये निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। ये छोटे छोटे शासकीय कर्मचारियों पर दबाव डाल रहे हैं, तुम जाके ये करो, और 10 तारीख के बाद सब अधिकारी और पुलिस कर्मचारियों को याद रखना चाहिए कि 10 के बाद 11 तारीख भी आएगी। आपको बता दें कि कमलनाथ ने नाम के साथ अफसरों की शिकायत कर आयोग से उपचुनाव में गड़बड़ी की आशंका जताई है। कमलनाथ ने आयोग को पत्र लिखकर इस बात की आशंका जताई है कि पुलिस और प्रशासनिक अफसर बीजेपी के दबाव में चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश में लगे हैं। भोपाल से सुशील यादव के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट।